हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अगले हफ्ते के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए किस तरीके के ट्रिगर निकल के आ रहे हैं। 15 से 19 जून किन खबरों पर रखे नजर और अगले हफ्ते कौन सी ऐसी 7 इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट डालती हुई नजर आएगी। तो एक एक करके सारी खबरों पर हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे और जो कि अब मार्केट को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। पिछले हफ्ते ही हमने देखा कि किस तरीके से मार्केट वोलेटाइल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छी खासी तेजी के बाद एक नी जर्क रिएक्शन देखने को मिला मार्केट में और अब अगला हफ्ता भी जो है वो पूरा वोलेटिलिटी से भरा हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे अब स्टॉक मार्केट में हमें बहुत ही फूक फूक के रखने वाली कदम रखने वाली बात अब होती हुई दिखाई देगी। तो सबसे पहले अगर किसी खबर की हम बात करें तो दोस्तों, जिस तरीके से हमको पता है कि 1 जून से यहाँ पे भारत में लॉकडाउन था वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया और अनलॉक 1 की शुरुआत होती हुई दिखाई दी थी। इकोनॉमिक एक्टिविटी जो थी वो पूरे देश में चालू करने की शुरुआत की गई थी। 2 महीने का लंबा लॉकडाउन था, लेकिन अब फिर से जो कोविड-19 के केस है वो अचानक से बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से अब केसेस बढ़ रहे हैं और खासकर यहाँ पे सरकार ने जिस तरीके से सोशल एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटी और स्पोर्ट्स एक्टिविटी को जो रिज्यूम किया था, उसके कारण नंबर ऑफ जो केस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो 4-5 राज्य हैं वहाँ पे सारे केस जो लगभग 70% के केसेस को पार कर चुके हैं। और अब जिस तरीके से सिग्नल निकल के आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि 15 जून के बाद से यहाँ पे लॉकडाउन का फिर से अनाउंसमेंट हो सकता है, क्योंकि इसको अगर रोका नहीं गया तो आगे चल के बहुत ही बड़े नंबर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये फिर एक मार्केट के लिए नेगेटिव ट्रिगर होगा जो कि मार्केट पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ले दे के यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो ओपन होती हुई दिखाई दी और फिर से अगर यहाँ पे सारी शॉप बिजनेसेस बंद होंगे तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी को पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस खबर पे नजर रखने की जरूरत है कि क्या ये अनाउंसमेंट नेशन वाइड होता है या कुछ राज्य ही अपने यहाँ पे स्पेशली जो है लॉकडाउन करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो कोविड-19 के केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं दोस्तों, ये एक खतरनाक संकेत है। यूएस हमेशा से ही अभी नंबर 1 पे बना हुआ है। 21 लाख से ज्यादा केस आपको यूएस में दिखाई देंगे। 1,16,000 से ज्यादा डेथ वहां पे हो चुकी है। लेकिन इंडिया जो है दोस्तों, अब वो चौथे नंबर पे पहुंच गया। 3,10,000 केसेस जो है वो आपको इंडिया में दिखाई देंगे और लगभग 9,000 डेथ के आंकड़े इंडिया में भी होते हुए दिखाई दे, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा दिखाई दे रहा है फिलहाल। और पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि रोज के 10 से 12,000 नए मामले जो है वो अब इंडिया में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि पहले दिन के 500, 1000, 2000 मामले तक होते थे। तो अगर अब ये चीज नहीं रुका तो बहुत देर नहीं होगी कि हम सेकंड नंबर तक भी बहुत जल्द पहुंचते आ जाएं, क्योंकि अभी यहाँ कोविड-19 की कोई भी वैक्सीन आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि अब जो इंडिया और दूसरे देश हैं, एशियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे ये वायरस तेजी से फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो यूरोप के देश थे वहाँ पे इसका लगभग पीक हो चुका है और वहाँ पे मामले जो है स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यूके, स्पेन, इटली, जर्मनी, ये सारे जो यूरोपियन देश थे, यहाँ पे जो नंबर्स है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो सारे नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वो इंडिया, रूस और ब्राजील जैसे 3 देशों में यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़े होते हुए दिखाई देंगे, जो कि आगे चल के फिर इकोनॉमी को इफेक्ट करते हुए दिखाई देंगे और फिर मार्केट भी इससे सीधा सीधा इफेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से हम बात करें, ग्लोबल मार्केट्स रिएक्ट करते हुए दिखाई दिया। और जो फ्राइडे का सेशन था उस दिन भी अगर हम बात करें तो हम 9972 के आसपास निफ्टी में बंद होते हुए नजर आए। फ्यूचर्स लेवल की अगर बात करें निफ्टी की उस दिन की है शाम तक की, तो 97-94 के आसपास जो एसजीएक्स निफ्टी या फ्यूचर्स लेवल है निफ्टी के, वो कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे थे क्लोजिंग टाइम पे। हालांकि जो अमेरिकी मार्केट थे वो 374 अंक के पॉजिटिविटी के साथ वहां फ्यूचर्स पे बंद होते दिखाई दे। लेकिन ऊपरी लेवल से अगर हम बात करें तो 25,946 का डाउ जोन्स का हाई था और 25,539 पे क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से डाउ जोन्स जो है तकरीबन 400 पॉइंट तक लुढ़कता हुआ दिखाई दिया और एक वक्त तो ये नेगेटिव टेरिटरी पे भी चला गया था। लेकिन फाइनली जो क्लोजिंग हुई वो थोड़ी पॉजिटिविटी के साथ हुई। तो पिछले दिन जो हमने देखी थी 1800 अंकों की डाउ जोन्स में गिरावट, वहां पे 6-7% जो गिरता हुआ दिखाई दिया था, उसके बाद यहाँ पे 1.5%, 2% का रिस्पाइट डाउ जोन्स में देखने को मिला। तो थोड़े पॉजिटिव संकेत है, लेकिन इस संकेत को हमने पहले ही पचा लिया था। और जब हमारे कारोबार बंद हो रहे थे निफ्टी के, उस वक्त में भी हम बात करें तो डाउ जोन्स कहीं ना कहीं 550-600 पॉइंट जो था वो ऊपर कामकाज करता। तो उसके मुकाबले अगर कहा जाए
तो डाउ जोन्स जो है नीचे बंद हुआ है उसके मुकाबले। तो सोमवार के दिन अगर मार्केट ओपन होता है तो हमारे मार्केट में भी कहीं ना कहीं 9800 से 9900 के बीच में ओपनिंग हमको देखने को मिल सकती है। पॉजिटिव ओपनिंग होने के चांसेस यहाँ पे कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जो कल की जो रैली थी वो पूरी शॉर्ट कवरिंग रैली थी और नीचे के गैप को अच्छे तरीके से भरा था उसने। और अब यहाँ पे अगर देखने वाली बात होगी क्या वाकई में मार्केट 10,000 के लेवल को पूरी तरीके से निकाल पाता है। और अमेरिकी मार्केट के लेवल पे भी ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि नेस्डेक ने नया हाई बनाया था और उसके बाद अब वहां पे भी थोड़े थकावट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। यूरोपियन मार्केट में भी अगर हम बात करें तो डेक्स जहां पे एक वक्त 12,800 700 के आसपास कामकाज करता है, अभी 12,000 के फ्यूचर्स लेवल पे बंद हुआ है। तो वहां पे भी ऊपरी लेवल से एक अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला है। जर्मनी और इटली और फ्रांस और सारे मार्केट जो है यूरोप के, वहां पे भी अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला था। तो ये सारी चीजें जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में अब चालू होती हुई दिखाई दे सकती है। तो उस कंडीशन में फिर इंडियन स्टॉक मार्केट उससे अछूता नहीं रहेगा। तो ग्लोबल मार्केट्स जो होंगे अगले हफ्ते के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर होंगे। पूरे के पूरे लिंक जो होगा हमारे मार्केट का ग्लोबल मार्केट के साथ होता हुआ दिखाई देगा। चौथे नंबर पे बात करें तो हमारे जो आईआईपी और सीपीआई के डेटा आते हुए दिखाई दिए हैं, तो आईआईपी के डेटा जो है वो बहुत सालों के निचले स्तर पे आते हुए दिखाई दिए। कॉन्ट्रैक्ट हुई आईआईपी 55.5% अप्रैल में। आप देख सकते हैं हमारी जो आईआईपी के ईयर ऑन ईयर आंकड़े होते थे वो +5% से -5% के कहीं ना कहीं होते थे, लेकिन इस बार जो आईआईपी हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुई है अप्रैल महीने में -55% तक जाती हुई दिखाई दी, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई काम वहां पे होता हुआ दिखाई नहीं दिया था। अप्रैल में पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जीरो थी लगभग, तो उसके कारण यहाँ पे अच्छा खासा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो आंकड़ा है वो नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे। तो अब देखने वाली बात होगी कि मई में किस तरीके के कोई सुधार देखने को मिलता है या नहीं मिलता। और साथ ही साथ जो सीपीआई के डेटा हुए तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो पार्ट ऑफ सीपीआई डेटा है वो यहाँ पे रिलीज किया है, पूरे डेटा रिलीज नहीं हुए हैं। फूड इन्फ्लेशन जो है वो 9.28% आता हुआ दिखाई दिया है मई में। तो जिस तरीके से फूड इन्फ्लेशन जो है ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक बात है। जिस तरीके से मानसून और आगे किस तरीके के जो है प्रॉब्लम वो होती हुई दिखाई देगी, मानसून क्या नॉर्मल होगा या नॉर्मल से कम होगा, ये सारी चीजें भी होगी। और जिस तरीके से कोविड-19 का इम्पैक्ट है तो क्या पूरे जगह फूड सब्सिडी और सारी चीज़ों को स्टेबल रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी अगले महीने हमको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और अगले हफ्ते इन सारी चीज़ों का भी इम्पैक्ट मार्केट में हमको साफ देखने को मिल सकता है। पांचवें नंबर पे बात करें तो एफ के डेटा अब फिर से कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहा है। पिछले 2-3 दिनों से एफ के जो सेलिंग के आंकड़े हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12 जून को 1311 करोड़ की सेलिंग एफ ने मार्केट में की है। हालांकि मार्केट नीचे से रिकवर हो फिर भी एफ की तरफ से सेलिंग के आंकड़े आते हुए दिखाई दिए। 11 जून के दिन 805 करोड़ की सेलिंग करे उन्होंने और 10 जून के दिन भी 919 करोड़ की सेलिंग होती हुई दिखाई दी है। 9 जून और 8 जून के दिन 490 करोड़ और 813 करोड़ की यहाँ पे बाइंग थी। तो नेट नेट अगर हम बात करें तो इस हफ्ते में एफ ने मार्केट में सेलिंग ही की है। और साथ ही साथ जो टोटल इस महीने के आंकड़े वो फिर भी पॉजिटिव है 12,195 करोड़ के। लेकिन मार्केट में अब ऊपरी लेवल से प्रेशर आ रहा है और एफ के डेटा और एफ फ्लो को देखना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब एफ अगर मार्केट में लगातार सेलिंग करेंगे तो फिर मार्केट का ऊपर टिका रहना मुश्किल होगा। वहीं अगर बात करें डीआईएस की तरफ से तो कल के सेशन में डीआईएस ने जो थे उन्होंने अच्छी खासी बाइंग करते हुए दिखाई दिए। 1945 करोड़ की बाइंग की थी, जिसके कारण निचले लेवल से मार्केट में एक अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया। हो सकता है किसी अच्छे डीआईएस ने यहाँ पे नीचे लेवल पे कुछ अच्छे स्टॉक्स में बाइंग की हो और यहाँ पे उसी कारण से शॉर्ट कवरिंग थोड़ी बहुत आती हुई दिखाई दी अच्छे स्टॉक्स में। लेकिन 2000 करोड़ की नेट सेलिंग इस महीने डीआईएस की तरफ से मार्केट में की गई है। तो ये सारे जो आंकड़े हैं वो दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट्स के लिए कि अगले हफ्ते ये लोग किस तरीके से कामकाज करते हैं और मार्केट में क्या इनका फ्लो वाकई में वापस आता है या नहीं आता। और अगर इनकी तरफ से सेलिंग होती हुई दिखाई देगी तो फिर लगातार मार्केट का ऊपर टिका रहना मुश्किल होगा। उसके बाद अगर बात करें निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पे किस तरीके के लेवल निकल के आ रहे हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक गैप बना हुआ था 9600 और 98,700 के आसपास में, जिसकी हमने यहाँ पे बात भी की थी, तो वो गैप कल के दिन यहाँ पे फिल होता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद कल का जो गैप बना था वो पूरा का पूरा गैप कल निचले लेवल से जो बाइंग आती हुई दिखाई दी वो एक बहुत ही पॉजिटिव मोमेंटम माना जाता है जब निचले लेवल में ओपन होकर दिन के हाईएस्ट पॉइंट पे कोई इंडेक्स बंद होता है या कोई भी स्टॉक बंद होता है। लेकिन अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि क्या सारी शॉर्ट कवरिंग और जो भी होना था वो कल के दिन में हो गया।
और जो गैप फिल होना था वो फिल हो गया। अब यहाँ से अगर कंटिन्यूएशन में गिरावट आती है तो दोस्तों उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल होता हुआ दिखाई देगा वो होगा कल का जो लो है आपके लिए, जो हमारा बनता हुआ दिखाई देता है 9545 के आसपास। यानी कि जब तक हम 9545 के अब ऊपर हैं तब तक हमारा मोमेंटम जो है वो फिर भी थोड़ा बहुत बना रहेगा। लेकिन अगर 9545 का लेवल यानी कि कल का जो लो बना था वो टूट जाता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं हम फिर से 9000 से 8800 तक के लेवल देख सकते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है मार्केट में अब बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और मार्केट का पॉजिटिव मोमेंटम की अगर हम बात करें तो जब तक 10,200 10,300 जो कि अभी रेजिस्टेंस लगातार बनता हुआ दिखाई दिया है उसके ऊपर नहीं निकल जाता तब तक मार्केट में किसी भी प्रकार के पॉजिटिव मोमेंटम की आशंका नहीं है। और जब तक हम इन रेंज के बीच में तब तक मार्केट को न्यूट्रल मान के चल सकते हैं। ना ही यहाँ पे कोई एग्रेसिव बाइंग करने की जरूरत है, ना ही एकदम एग्रेसिव सेलिंग करने की जरूरत है। फ्रेश बाइंग जो होगी वो 10,200 10,300 के ऊपर निकलने के बाद आपको दिखाई देगी। और जो फ्रेश सेलिंग है वो आपको 9,545 9,550 का जो लेवल है अगर डिसाइसिवली टूटता है तो उसके जाते हुए नीचे दिखाई देगी। और उसके बाद कहीं ना कहीं हम एक डायरेक्शनल मूव लेते हुए दिखाई देंगे, जो मूव होगा कम से कम 400 से 500 पॉइंट का। और इस महीने की जो ब्रॉड रेंज निकल के आ रही है वो कहीं ना कहीं 10,300 से लेके 9,500 के बीच की ही निकल के आ रही है। अगर हम अगले हफ्ते के वीकली ऑप्शन डेटा को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके के डेटा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली जो 18 जून को निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है उसमें 10,000 का जो लेवल है वीकली एक्सपायरी, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 10,000 का जो कॉल है वहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, 9,500 के पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। और उसके बाद 9,000 का जो पुट आपको दिखाई देगा वहाँ पे सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यानी कि 9,500 जिसको हमने कल के दिन बचा लिया। लेकिन अगर 9,500 फिर से टूटेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है 9,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो तेजी और मंदी का जो वैल्यूएशन है और तेजी का जो मोमेंटम है वो बहुत तेज था पिछले कुछ दिनों में। पिछले लगभग 1,500 पॉइंट की हमने तेजी देखी एक आध महीने के अंदर में ही, और उसका 50% रिट्रेसमेंट भी लगभग हमने यहाँ पे देख लिया 9,545 तक का। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेश पुट राइटिंग की अगर बात करें तो 9,700 और 9,600 के लेवल पे अच्छी खासी पुट राइटिंग फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली है, तो वो एक अच्छा सपोर्ट जोन का काम करेगी। लेकिन 10,000 के जो स्ट्राइक प्राइस में कॉल राइटर्स अच्छे तरीके से एक्टिव है और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी 10,000 के कॉल पे बना है। तो 10,000 में जो कॉल राइटिंग कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे रही है ये बता रहा है कि निफ्टी का उसके ऊपर जाना अभी शायद मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से ब्रॉडर रेंज निकल के आ रही है वो 9,500 से 10,000 की अगले हफ्ते के लिए होती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके के जो वीकली डेटा दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से कुछ कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो अब फिर से 30 के पार निकलता हुआ दिखाई दिया, 31 के आसपास जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स आता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया भर के मार्केट्स में और इंडियन स्टॉक मार्केट में भी अब वॉलेटिलिटी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 30 के नीचे एक बार आ गई थी। तो जिस तरीके से वॉलेटिलिटी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है तो साफ यहाँ पे कंफ्यूजन है बुल्स के बीच में और बियर्स के बीच में भी कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। और अगर मार्केट इसी तरीके से वोलेटाइल रहता है तो आगे चल के जो डाउन टर्न है वो मार्केट में आपको फिर से दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों ये 7 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो कि अगले हफ्ते स्टॉक मार्केट को, निफ्टी को, बैंक निफ्टी को यहाँ पे आपके इम्पैक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हो। तो इन सारी चीज़ों पे नज़र रख के ही हमको अगले हफ्ते कामकाज पूरा करना होगा मार्केट में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।